पूछ रहे थे पुस्तिकाओं के नाम, आप पूछ रहे थे नॉवल के नाम, आप पूछ रहे थे उस व्यक्ति का नाम, और उस व्यक्ति को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। उस व्यक्ति का नाम है अजय नावरिया, प्रोफेसर, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। दोबारा बोल देते हैं। आप पूछ रहे थे पुस्तिकाओं के नाम, नॉवल के नाम, तो व्यक्ति कौन है जिसकी पुस्तिकाएं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तक में पढ़ाई जाती हैं? उस व्यक्ति का नाम है अजय नावरिया, प्रोफेसर, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। आमंत्रित हैं सर। धन्यवाद निर्माण जी। आदरणीय मंच, सभी के नाम लेना संभव नहीं है। सोनकर जी हैं, वैज्ञानिक हैं, राज के सोनकर जी हैं। भिक्खू जी का पूरा नाम मुझे याद नहीं रहता है। विजेंद्र सिंह जी और मैडम काउंसलर कविता चौहान जी, आरपी राम सोनकर जी, राजूरा साहब और सभी मित्रों। निर्माण जी तो हैं ही, कोई बात साहब, चक साहब, हाँ। और सामने अलग अलग जगहों से आए, देश के अलग अलग कोनों से आए सभी अतिथियों का, सभी मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हृदय से नमन करता हूँ। कुसुम योगी जी बैठे हैं, चंद्रसेन जी, किस किस का नाम लूं, मतलब ये सब लोग बहुत पुराने मेरे परिचित हैं। सबसे पहले जैसा कि हम आज यहाँ पर सभी लोग एकत्र हुए हैं, उसके निमित्त बने हैं अशोक निर्वाण जी। तो मैं अशोक निर्वाण जी को और उनकी इस संस्था को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे काम को शुरू किया। हालांकि एक बार ऐसा हुआ, एक प्रोग्राम में इन्होंने मुझे बुलाया था और एक वक्तव्य देते हुए मैंने एक सलाह दे दी थी, और शायद उसी को उन्होंने याद रखा और अपने लोगों को, जो हमारे समाज के, जो दलित बहुजन समाज के नायक रहे हैं। और होता क्या है कि अभी सुन रहा था किसी को, होता यह है कि कोई चीज शुरू तो की जाती है, मगर अगर उसको, उस मशाल को, उस टॉर्च को आगे ले जाने वाली पीढ़ी, आगे ले जाने वाले दूसरे लोग नहीं आते, तो फिर वो वहीं लुप्त हो जाती है। तो परंपराएं बनती हैं तब, मिसाल बनती हैं तब जब उसमें एक कंटिन्यूटी, सातत्य रहता है, एक कंसिस्टेंसी रहती है। हमारा समाज इस मामले में अभी मुझे लगता है कि अभी बहुत परिपक्व उस ढंग से नहीं हो रहा है, मगर बाकी समाजों की तुलना में अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं तो वो लोग बहुत सचेत हैं। वो अपने बहुत छोटे से व्यक्ति को भी इतना गाकर उठा देते हैं मीडिया के माध्यम से और दूसरे चीजों के माध्यम से कि सब लोग उन्हें बड़ा मानने लगते हैं। मगर हमारे बड़े लोगों को भी हम लोग खुद ही उनकी नुक्ताचीनी या उनकी गलत ढंग से आलोचना बुरी चीज नहीं है, आलोचना सकारात्मक होनी चाहिए और होनी चाहिए, मगर ईर्ष्या से या किसी द्वेष से हम जब आलोचना करें तो मुझे लगता है कि वो बहुत खराब होती है और नहीं करनी चाहिए। मेरे उस विचार को निर्वाण जी ने बहुत खुशी से और इम्प्लीमेंट किया। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से। निर्वाण साहब, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए। असल में ये इसलिए कह रहा हूं कि जो समाज की जिम्मेदारी होती है, किसी भी समाज को आगे ले जाने की जो जिम्मेदारी होती है, आप सभी जानते हैं
उसकी मुख्यतः जिम्मेदारी उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहब ने कहा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, उनकी जो किताब है जाति का विनाश। और वो बुद्धिजीवी वर्ग जो होता है, अगर उसकी दिशा ठीक है, आमतौर पर उसकी दिशा ठीक ही होती है, बशर्ते कि उसके अंदर कोई भय और लालच ना हो। जैसा अभी भाई संदीप बोल रहे थे, चले गए। तो जब हमारा बुद्धिजीवी वर्ग विचार देता है, तो उस विचार को आगे बढ़ाना होता है। बुद्धिजीवी वर्ग दो भागों में बटा हुआ है। इसका विभाजन अगर आप इसकी श्रेणीबद्धता अगर आप देखें, कैटेगराइज करके देखते हैं, तो बुद्धिजीवी में एक तो वह बुद्धिजीवी होता है जो विचार देता है, और दूसरा बुद्धिजीवी का दूसरा हिस्सा होता है जिसे हम सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, समाज सेवी कहते हैं। वो उस विचार को इम्प्लीमेंट करता है। भाई अशोक निर्वाण जी मेरे परम आदरणीय हैं, और मैं ये कहूंगा कि पिछले कई सालों से मैं ये भी कहूंगा कि मैं तो इनके पिता के प्रति बहुत सम्मान से भरा रहता था। जब मुझे मिले तो मैंने जैसे उनके दर्शन कर लिए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इन्होंने उस विचार को आगे बढ़ाया और बुद्धिजीवी होने का जो एक उनका दायित्व था उसको पूरा किया। तो अगर बाबा साहब जैसे लोग बहुत सारे नहीं हो सकते, काशीराम जी जैसे बहुत सारे लोग नहीं हो सकते, कम लोग होते हैं। कुछ लोग सिर्फ विचार देने का काम करते हैं, उनसे एक्टिविज्म बस की नहीं होता। मतलब दूर न जाइए, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको स्वीकार करते हुए कह रहा हूँ कि मेरे वश की बात वैसा सोशल एक्टिविज्म नहीं है जैसा अशोक निर्वाण जी कर सकते हैं। मैं तो इस मामले में इनसे सिर्फ ईर्ष्या कर सकता हूँ। इस उम्र में ये कुदरत उन पर मेहरबानी रखे और वो स्वस्थ रहें और ऐसे ही सक्रिय बने रहें, ऊर्जा से भरे रहें। मैं हर बार जब उनको देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि मुझे भी कुछ ऐसा भागदौड़ करनी चाहिए, मगर मुझे लगता है कि वो सोचने की वजह से, ज्यादा सोचने की वजह से बहुत एक्टिविज्म हो नहीं पाता है हम लोगों से। वैसे भी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर लोग होते हैं वो थोड़े सुस्त हो जाते हैं। तो एक तो ये बात है जो मुझे इस मंच से कहनी थी। बाबा साहब को याद करते हुए सबसे, जैसे हम सभी उनको याद कर रहे हैं आज के, तो उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।
और 8510005714 हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।